आपके साथ जब ये सब कुछ हुआ उस दिन किस तरह से हुआ? वो मुझे कमरे में खींच के लेके गया था, उसने मेरे बाल खींचे थे, मुझे मारा था, फिर उसने मेरे साथ ज्यादती की थी। चोर नहीं किया आपने? उसने मेरे मुंह में दुपट्टा डाला था, मेरे मुंह पे हाथ रखा था, मुझे ज़मीन पे फेंक के मेरी टांगे मरोड़ के उसने मेरे साथ ज्यादती की। कह रहा था करना है जो कर लो। अल्लाह करके इसकी बच्चियों के साथ ऐसा हो, फिर इसको पता चले कि बेटियों के साथ कैसे होता है। अभी ये उम्रा करके आया रमजान में। तो इसकी बीवी का क्या रिएक्शन था? वो कह रही थी ये है एक कुत्ता ऐसा। मुझे पास बुला के कहती है कि तुम्हें 3 लाख देते हैं तो ये केस रफा दफा करो। इसकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने इससे पूछा तो ये बता नहीं रही थी। कह रही अम्मी मुझे शर्म आती है। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? 3 दिन बाद मुझे बताया है। तो वो भी रो रो के इसको बुखार चढ़ गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। हमें इंसाफ चाहिए, अब कौन मुझे अपनाएगा? मैं मुंह छुपाती फिर रही हूँ। मेरी जवान बेटी इसको कौन ले, कौन इससे शादी करेगा? इसको मैंने अगले घर भेजना है। उसका क्या, उस कंजर का क्या? उसने तो जो करना था कर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाकिस्तानी मर्दों की बेशर्मी। वो जिस्म के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कितनी बेशर्मी पर उतर सकते हैं। वीडियो में पाकिस्तान की एक गरीब लड़की की स्टोरी है जो लोगों के घर जा जाकर काम करती है। उसके साथ मालिक ने जाती की, मतलब लूट ली। लड़की खुद अपना दर्द बयां कर रही है। तो चलिए उसी से जानते हैं ये सारा वाकया कैसे हुआ, कहां पर हुआ। चलिए देखते हैं। बताओ कि 5-6 महीने हुए आपको वहाँ पर काम करते हुए, तो उससे पहले कभी उसने आपके ऊपर गंदी नज़र नहीं रखी? नहीं, वो पहले बिल्कुल सही था। कितने बच्चे हैं उसके? 5 बच्चे हैं। और डे 1 से ही उसकी जो बीवी है वो जाती है जॉब पर? हाँ जी। तो जब वो जॉब पे जाती है तो आप अकेली घर पर होती हो? बच्चे तो होंगे ना उसके? बच्चे उनके कमरे में सो रहे थे उस टाइम, उधर कोई नहीं था, उनका आगे जाके कमरा है। तो वो खुद नहीं कोई काम करता? वो खुद ज़मींदार है, घर में ही रहता है हर वक्त। अच्छा, जिम्मेदार है वो? ज़मींदार। किस जगह पर है? बरकी डियारे में। बरकी डियारे में। तो कितनी देर हो गई है काम करते? 5-6 महीने हो गए। कितनी तनख्वाह है आपकी? 12,000 तनख्वाह है। 8 महीने हो गए वहाँ पे काम करते। क्या क्या काम करती थी वहाँ पे? वहाँ पे बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, उनके घर की सफाई करती थी, खाना बनाती थी। इससे पहले कहीं पर काम किया? जी, मैं कहीं और लगी थी ना, वहाँ से उन्होंने मुझे यहाँ पे मंगाया है। जिद पे खुद अपने घर लेके गए हैं, तरले मिनते करके। मतलब आप लोग उनके वो इलाके के रहायशी हो? नहीं, हमारी फूफा वगैरह सारे वहाँ पे रहते होते थे। मतलब उनके घर काम करते थे। तो इनकी बेटी थी जिनके घर मुझे दिया था, उसका हस्बैंड ऐसा था। तो आपके साथ जब ये सब कुछ हुआ उस दिन बीवी उसकी गई हुई थी, किस तरह से हुआ? आपके पास किस तरह से आया या खुद आपको बुलाया? क्या हुआ उस दिन? वो मुझे कमरे में खींच के लेके गया था, उसने मेरे बाल खींचे थे, मुझे मारा था, फिर उसने मेरे साथ ज्यादती की थी। तो शोर नहीं किया आपने? उसके शायद बच्चे उठ जाते। उसने मेरे मुंह में दुपट्टा डाला था, मेरे मुंह पे हाथ रखा था, मुझे ज़मीन पे फेंक के मेरी टांगे मरोड़ के उसने मेरे साथ ज्यादती की। कह रहा था करना है जो कर लो। उसके बाद आपने किसको बताया सबसे पहले? फिर मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया। उसी दिन किया? जी, मैंने अपने अब्बू से, अम्मी बाजी से छुप के अपने अब्बू को फ़ोन किया। फिर उनसे कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे ले जाएं। फिर मैंने घर आके अपनी अम्मी को बताया था। उसकी बीवी को नहीं बताया आपने? अपनी बाजी को? उसकी बीवी को नहीं बताया। उनके घर पुलिस गई थी तो उन्होंने यही कहा था हम लोग शरीफ हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप वालदा इसकी ऐसे लोगों के घर में काम पे रखवाया, उससे पहले भी ये कहीं पे काम करती थी? कभी इस तरह का कोई मसला हुआ? नहीं, वो बहुत अच्छे लोग थे। यही लोग ऐसे हैं। सारी उम्र मेरे बड़ों ने उधर गुजार दी है। मेरे देवरान, वो नंदो वगैरह ने, मेरे मियाँ ने, मेरे जेठ ने, सब ने उधर ही सारी उम्र गुजारी है। उनका आगे जो जवाई है उसने ये सब किया है। ऐसी जगह पर आपको नहीं पता था कि वो आदमी सही नहीं है? नहीं, हमें नहीं था पता। हमें तो वो लोग सब शरीफ थे। ये गंदा निकल आया, हमें नहीं था पता। अल्लाह करके इसकी बच्चियों के साथ ऐसा हो, इसके 4 बेटियां, चारों बेटियों के साथ ऐसा हो, फिर इसको पता चले कि बेटियों के साथ कैसे होता है। करके भी ये सारा कुछ ये मान नहीं रहा। इतना इसने उम्रा भी किया, अभी ये उम्रा करके आया रमज़ान में, फिर भी नहीं मान रहा ये आदमी। इसकी बीवी ने भी उम्रा किया, इसकी सास ने, सब ने उम्रा किया है, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे अपनी गलती। बीवी को आप लोगों ने, जब पुलिस के साथ आप लोग गए हैं इनके घर पर, तो इसकी बीवी का क्या रिएक्शन था? वो कह रही थी ये है एक कुत्ता ऐसा। ये बीवी ने कहा इसके बारे में? जी, उसने कहा ये कुत्ता ऐसा ही है। शरीफ हैं, पहले कह रही थी हम शरीफ हैं। उनके घर 2-3 बार गए हैं, रात को 11 बजे पुलिस गई, वो घर से भाग गया था। फिर उसने कहा था ये कुत्ता ऐसे ही करता है, इसको जूतियाँ, इसको ले जाओ, इसको जूतियाँ मारो। पुलिस भी नहीं हमारा साथ दे रही, उनको पैसे खिलाई जा रहा है, DSP वगैरह को पैसे खिलाई जा रहा है। जो बड़े इंस्पेक्टर हैं वो, और लेडीज़ इंस्पेक्टर अली अब्बास जो इंस्पेक्टर हैं वो, उन्होंने मुझे 6 घंटे के तक अंदर कमरे में बंद किया और कहते हैं इस किस वजह से बंद किया?
इसलिए कि वो आदमी को सामने बिठा के उससे सवाल जवाब कर रहे थे। उसने मेरे सामने कहा मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे गुस्सा चढ़ा। मैं उससे बोली, मैंने कहा तुम्हारी बेटी से ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? तो उसने वो मेरी तरफ देख रहा था। उसने इंस्पेक्टर ने कहा कि तुमने क्यों ऐसे ऐसे कहा है, तुम्हारा क्या काम बनता है इससे बोलने का? तो वो ख़रीदा हुआ उसका, इसलिए वो कह रहा था ऐसे। उसने कहा 6 घंटे तक इसको अंदर बंद करो, लेडी कांस्टेबल को बुलाओ और इसको वो क्या कहते हैं जेल में डालो। इस पे वो तशद्दुद नहीं कहते आपके ऊपर? हाँ जी। मतलब आपकी बेटी के साथ जुल्म हुआ और आपको फिर किया उन्होंने 6 घंटे बंद? 6 घंटे अंदर बंद किया। लेडीज आई हैं, उनको कहा है खुद चले गए, फिर कहते हैं इसको जेल में डालो और इस पर रिमांड लो, इसको जाने नहीं देना। मारपीट किया उन्होंने आपके साथ? मारा नहीं है, इसलिए नहीं मारा कि सर खुद चले गए थे। तो वो लेडीज़ ने कहा आप ही के साथ ज्यादती हुई है आपकी बेटी के साथ, और आप ही को ये अंदर बंद कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। पहले मेरे से पूछ लिया, बाद में मुझे कहा कि तुम दफ़ा हो जाओ। पुलिस मुझे कह रही थी, ये पुलिस वालों ने आपको कहा है? जी, मालिक मेरा सामने बैठा था, वो कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। तो पुलिस वाली ने आगे से मुझे कहा कि इधर आओ, मुझे पास बुला के कहती है कि तुम्हें 3 लाख देता है, 50,000 उसको देता है जो तुम्हारे साथ केस लड़ रही है, मतलब राना वगैरह को। तो ये केस रफ़ा दफ़ा करो। मुसलसल पैसों की लालच दी जा रहे थे हमें कि केस रफ़ा दफ़ा करो तुम लोग। 3 लाख देगा जो आपके साथ आप लोगों का साथ दे रही है, उनको 50-50 हज़ार? जी। अच्छा। उनके सामने बोला था, उनके सामने ये माना भी था कि ये मैंने किया, और पुलिस के सामने नहीं मान रहा। पुलिस से जब आए थे वो लोग थाने में, तो उनको जफ्फियाँ डाल डाल के हंस के मिल रहे थे, और हमारे साथ ये सलूक किया, हमारी बात नहीं सुन रही। पूरे महीना हो गया हमें गजल गवार कर रहे हैं। अब तो माँ है ना, ये बच्ची उसी दिन आ गई थी ना घर वापस, जिस दिन इसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो बच्ची की हालत देखकर आपको कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ किस हाल में आई थी बच्ची? मेडिकल तो 5 दिन बाद हुआ है ना, लेकिन वालदा हैं आपको तो अंदाज़ा हो गया होगा। इसकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने इससे पूछा तो ये बता नहीं रही थी, कह रही अम्मी मुझे शर्म आती है। मैंने कहा मुझे बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना, मुझे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? फिर इसने 3 दिन बाद मुझे बताया है। तो वो भी रो रो के इसको बुखार चढ़ गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जब इसको उधर से ले के आए हैं तब भी इसकी यही हालत थी। तो मैंने इन्हें फ़ोन, कपड़े वगैरह पहने हुए थे वो उनका क्या किया? वो पुलिस वालों ने मांगे नहीं मेडिकल के लिए जब गए हैं? खुद दिए थे वो लोग, लेके नहीं जा रहे। वो कपड़े मेडिकल के लिए नहीं गए आप? नहीं उन्होंने लिए ही नहीं। लिए नहीं, हमने 2-3 बार उनको पकड़ाया, उन्होंने लिए ही नहीं। वो सारी पुलिस उनके साथ मिली ही है। मेडिकल हम लोगों ने इतनी मुश्किल से कराया, पता नहीं क्या चाहते थे वो। उनका जो जवाई है, मेरे जो भाईजान का जवाई है, वो खुद वकील है, उसको उसी जिधर अदालत में उधर ही वो वकील लगा हुआ है। आज सुबह भी हमने उसे देखा है, वो उसकी बेल करवाई जा रहा है। हमारे आपके माँ जी आपकी क्या मजबूरी है बच्ची को काम पर जो रखवाया हुआ है? हम लोग गरीब है, ऐसे ही काम करते हैं घरों में, खुद भी करती हूँ, ये भी जाती है। मेरी बड़ी बेटी भी थी, मैंने उसकी शादी कर दी। इतने अच्छे लोग थे उनके, उन्होंने सब कुछ किया, उसकी शादी भी की, जहेज भी दिया। इसीलिए गरीब लोग हैं, इसीलिए लगाते हैं कि चलो बच्ची की शादी हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा। वगैरह वालों को कह रहे हैं कि ये लोग पैसों की खातिर ऐसे कर रहे हैं, पैसों की कही जा रहे हैं कि इन्होंने हमसे 2 लाख लिया हुआ, इन्होंने फलाना लिया हुआ। आपने लिया हुआ उनसे कोई पैसे? जी हमने कोई पैसा नहीं लिया, हम पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं। पैसों की तो ऑफर वो अभी भी आपको कर रहे हैं ना? अगर पैसों की बात हो तो आप ले सकते हैं। जी ले सकते हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए जो उन्होंने किया। अब कौन मुझे अपनाएगा? कौन? ऐसे सारे लोग बातें करते हैं, वो हमारे घर आके फेरे मारते हैं कि अपना केस वापस ले लो। रोज़ाना हमारे घर आते हैं, मेरे भाई को उठाने की धमकी देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको कहते हैं बताओ तुम किधर लगे, हम तुम्हें वहाँ से उठा लेंगे। मेरा छोटा बेटा है, उसको फ़ोन करके उसको ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं अपने अब्बू का नंबर दो, अपने घर का एड्रेस दो, हम उधर पहुँचेंगे, हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे, तुमसे बात करेंगे। तो कहते हैं मेरे बेटे ने आगे से कहा है कि आप बात बताएं क्या मसला है। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, तुम्हारे अब्बू का और हमारा मसला है, तुम मुझे उसका नंबर दो। उसको धमकियाँ वगैरह दी हैं, उसने हमें फ़ोन किया कि अम्मी ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रहे, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। मैं भाई को कैसे बताऊँ कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ? भाई को नहीं पता अभी तक? हाँ जी, किसी को नहीं पता, सिर्फ हमें पता, ये हमारे बड़े हैं, इनको पता है। मैं मुंह छुपाती फिर रही हूँ, मेरी जवान बेटी इसको कौन ले, कौन इससे शादी करेगा? इसको मैंने अगले घर भेजना, उसका क्या, उस कंजर का क्या? उसने तो जो करना था कर लिया। मेरी जवान बेटी है, मैं इसकी शादी कैसे करूँगी? कौन इसे लेगा? जिसको पता चलेगा वो तो शादी ही नहीं करेगा इससे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मर्दों के दिमाग में कितनी बेशर्मी भरी पड़ी है और यहाँ की महिलाओं को उनका कितना जुल्म सहन करना पड़ता है।
जब बेचारी लड़की ने आवाज उठाई तो उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको पैसों का झांसा देने लगे। लानत है ऐसे पाकिस्तानियों पर, ये कभी नहीं सुधरने वाले। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमें सपोर्ट भी करें। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।